मॉर्निंग फिफ्थ क्लास बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ईवीएस का आपका चैप्टर 11 द अमेजिंग एक्वेटिक वर्ल्ड। अमेजिंग होता है हैरान कर देने वाला, और एक्वेटिक जलीय जो संसार है, जैसे आपने देखा होगा फिश हो गया, टॉर्टाइज हो गया, जो जो चीज़ आपने मतलब देखी है कि उनके संसार के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आवर प्लानट अर्थ इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट। आपने सुना ही होगा पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो है देखने पर हमारा जो ग्रह प्लैनेट वो नीला दिखता है अंतरिक्ष से। एज मोर देन 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। और इसका रीज़न क्या है कि जो हमारी पृथ्वी है, धरती है, उसका जैसे अगर हम 3 हिस्सा बनाते हैं तो उसका 2 हिस्सा पानी से ही कवर्ड है विद द वाटर, एंड वाटर विच इज़ फाउंड इन लेक। जो पानी है वो कहाँ कहाँ मिलता है? लेक्स में, झीलों में, नदियों में, सीज सागर, ओशियंस महासागर। इज द होम ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो ये सारे ही जो हैं इनका जो होम है, जो वैरायटी जो प्लांट्स और एनिमल इनके अंदर ही पाए जाते हैं, जल के अंदर। एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन वाटर आर नोन एक्वेटिक लाइफ। जो भी जीव जंतु और प्लांट्स, जो भी पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स छोटे, उनको कहते हैं एक्वेटिक लाइफ। यही उनका एक्वेटिक लाइफ होती है, जलीय जीवन होता है। अब हम इसके बारे में जो हमारा अमेजिंग जो लाइफ है इनकी प्रेजेंट ऑन द वर्ल्ड, धरती पर, उसके बारे में हम रीड करेंगे। एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं जलीय पौधे, प्लांट दैट लिव इन अ ग्रो इन वाटर आर नोन एज अ एक्वेटिक प्लांट। ऐसे पौधे जो कि पानी में ग्रो होते हैं, उगते हैं, वो एक्वेटिक प्लांट कहलाते हैं, जलीय पौधे कहलाते हैं। दीज कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो इनका पहला जो ग्रुप है वो है सबमर्ज्ड प्लांट्स। सबमर्ज्ड प्लांट्स वे होते हैं जो पानी के अंदर, वाटर के अंदर ग्रो होते हैं, और उसकी जो रूट्स होती है फिक्स होती हैं वाटर बेड के अंदर ही, एंड दे हैव लॉन्ग नैरो लीव्स। सबमर्ज्ड प्लांट अब्जॉर्ब कार्बन ऑक्साइड गिवन आउट बाय द एक्वेटिक प्लांट। जो सबमर्ज्ड प्लांट्स होते हैं ये ऑब्जर्व करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सा? गिवन आउट द एक्वेटिक एनिमल, जो कि एनिमल, जैसे कि अभी हम हैं पृथ्वी पर, तो हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसे जो है यहाँ के प्लांट्स एंड ट्रीज जो हैं ऑब्जर्व करते हैं। ऐसे ही पानी के अंदर भी जो एनिमल्स जो होते हैं रहने वाले वाटर के, वो जो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो ये ऑब्जर्व करते हैं। दे हैव टू कीप द वाटर क्लीन। उसके अलावा पानी को साफ रखने में मदद करते हैं। अब इसमें आपका हाइड्रेलिया आ गया। हाइड्रेलिया के अलावा टेप, ग्रास एंड वेलिस्ट्रिया, ये सारे एग्जाम्पल हैं हमारे सबमर्ज्ड प्लांट्स के। नेक्स्ट आपका आता है बेटे फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, दीज प्लांट्स हैव स्पॉन्गी एयर फिल्ड लीव्स एंड स्टम्स विच मेक देम लाइट एंड हेल्प देम टू फ्लोट फ्रीली ऑन वाटर सरफेस ऑफ द पॉन्ड्स एंड लेक्स। फॉर एग्जाम्पल डकवीड एंड वाटर हैचरीड। जो हमारे वाटर के ऊपर जिसमें एयर फिल होती है, स्पॉन्गी होते हैं, फूले फूले, इनका स्टम जो होता है एकदम लाइट होता है। लाइट होने के कारण ये पानी के अंदर ऊपर फ्लोट कर पाते हैं, तैर कर पाते हैं एकदम फ्रीली। ये पॉन्ड्स और लेक्स में पाए जाते हैं, इन्हें कहते हैं फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। नेक्स्ट आपका आ गया थर्ड में फिक्स्ड प्लांट्स। Plants such as the lotus and water lily are attached to the soil at the bottom of the plant. The stem of these plants are hollow and light, and their leaves are broad and floating. The stem are flexible. ऐसे पौधे जैसे कि आपका लोटस हो गया, वाटर लिली हो गया, ये अटैच होते हैं टू द सोयल एट द बॉटम। बीच में जो सॉयल का जो प्लांट का हिस्सा होता है वो उससे अटैच होता है सॉयल से, और द स्टेम ऑफ, इसका जो तना होता है
प्लांट का वो होलो होता है, मीन्स खाली, एंड लाइट हल्का भी होता है, और उसका जो लीव्स जो होती हैं वो चौड़ी होती हैं, जो कि फ्लोट कर पाती हैं। द स्टम आर फ्लेक्सिबल, स्टम जो होता है एकदम फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल मतलब कि आप जिधर उधर मतलब इधर उधर मुड़ सकता है वो। विच कैन बैंड इजली, ये मुड़ भी सकता है। इन द डायरेक्शन द फॉलोइंग वाटर, जिधर भी पानी जो है फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में ये स्टम इसका जो है वो ईजिली से बैंड हो जाता है। एंड द प्रिवेंट दैम फ्रॉम गेटिंग डैमेज, और इसी कारण ये डैमेज होने से बच जाता है। और अपरूटेड बाय द फॉलोइंग वाटर, और ना ही अपरूटेड होता है बहते पानी में, क्योंकि फ्लेक्सिबल इसका स्टम होता है। द लीव्स हैव स्टोमेटा ऑन देयर अपर सरफेस एंड इट प्रिवेंट्स वाटर फ्रॉम ब्लॉकिंग द पोर्स। स्टोमेटा के बारे में आपने बेटे पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा। जो टाइनी पोर्सेस होते हैं पत्तियों के ऊपर वो स्टोमेटा कहलाते हैं। तो ये इसके ऊपर जो लीव्स में जो होते हैं ये क्या करते हैं कि ब्लॉक जो होता है, ब्लॉकिंग होने से कि वो पोर्स बंद ना हो। जैसे कि आप देखते होंगे आपके जो हाथ वगैरह में जो पसीना आता है तो देखते होंगे वो छोटे छोटे आपको छेद नज़र आते हैं, तो उससे आपका शरीर का जो भी मैल गंदगी होता है पानी के रूप में स्वेट के जरिए पसीने के रूप में बाहर आता है। उसी प्रकार से जो आपके जो प्लांट्स होते हैं, अब आप जितना मर्जी जैसे पानी डालते हैं तो जब इनका फोटोसिंथेसिस होता है, ये अपना खाना बनाते हैं, तो हमने तो पौधे को डाल दिया, बट आप देखते होंगे कि मम्मी अगर खाना बनाती हैं या आटा गूंथती हैं तो वो उतना ही यूज़ करती हैं जितना उनको ज़रूरत होती है। उसी प्रकार से जो लीव्स होती हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में अपना जो खाना बनाती हैं, तो जितना पानी की ज़रूरत होती है उन्हें फोटोसिंथेसिस के लिए उतना लेते हैं, और बाकी स्टोमेटा के जरिए वो लॉस हो जाता है। सम अदर एक्वाटिक प्लांट, कुछ और जो है जलीय जो है पौधे, उसमें आपका वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स, जो ऐसे उग जाते हैं किसी काम के नहीं होते हैं, अवांछित पौधे कहलाएंगे। ग्रो अलोंग विद द अदर प्लांट, दूसरे प्लांट के साथ ये उग जाते हैं। दे ग्रो रैपिडली, जल्दी उगते हैं। और ऑब्जर्विंग द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द अदर प्लांट्स, जो एक पौधे को जरूरी पोषण होता है उस प्लांट का पोषण जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये जो है ऑब्जर्व कर लेते हैं दूसरे पौधे का जो हमारे लिए ज़रूरी है। दिस हैम्पर देयर ग्रोथ, और जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। दीज अनवांटेड प्लांट्स ब्लॉक द ड्रेनेज, उसके अलावा ड्रेनेज जो होता है नाली का जो सिस्टम होता है निकासी का, उसको भी ये डैमेज कर देते हैं, रोक देते हैं। एंड द वाटरवेज फॉर नेविगेशन, फॉर एग्जाम्पल डकवीड एंड वाटर लेट्यूस, ये इसके एग्जाम्पल हैं। फिर उसके बाद आता है एल्गे आर द ब्लू ग्रीन और ग्रीन कलर्ड, ये ब्लू ग्रीन या ग्रीन कलर का प्लांट होता है। लाइक ऑर्गेनिज्म, और ये जीव है ये भी। दे अंडरगो द फोटोसिंथेसिस, आर दे सर्टेन क्लोरोफिल, और ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा अपना जो भोजन तैयार करता है, एंड क्लोरोफिल जो के कारण ये ग्रीन होता है। एक्सेस ग्रोथ ऑफ एल्गी इन वाटर बॉडीज मेक्स एन अम्ब्रेला, और ज़्यादा जो है वाटर बॉडीज़ के कारण जो है ये एकदम इसका जो अपना जो शेप होता है इसका अम्ब्रेला टाइप में, लाइक लेयर, एक जैसे छाते का, तो वैसे वो परत बन जाती है कवरिंग द वाटर, और उससे क्या होता है पानी को ये ढक लेते हैं। दिस कैन लीड टू द डेथ, और इससे किसकी डेथ हो सकती है, जो हमारे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं। बट एज एल्गी प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन, और जो एल्गी होता है ये बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्पल कैल्प, ये आपका एल्गी में आ गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक्वाटिक एनिमल लाइक एक्वाटिक प्लांट्स, एक्वाटिक एनिमल आल्सो लिव इन द नियर वाटर बॉडीज, जिस तरह से जलीय पौधे पानी में रहते हैं उसी प्रकार से एक्वाटिक एनिमल जो होते हैं वो भी वाटर बॉडीज के आसपास या उसमें रहते हैं पानी में। सम एक्वाटिक एनिमल लाइक फिश, ऑक्टोपस एंड सी हॉर्स लिव इन द वाटर थ्रू आउट देयर लाइफ, ये पूरा जिंदगी जो है इनका पानी से ये पूरा जीवन भर पानी में ही रहते हैं। उसमें सम कुछ एनिमल लाइक टर्टल हो गया आपका, सील, वॉलरस
and sea lion spend most of their time in the water and come to the shore to rest and breathe. ये ज़्यादातर टाइम तो पानी में बिताते हैं, बट ये शोर के पास भी आ जाते हैं. दे आर द कॉल्ड सेमी एक्वेटिक एनिमल, इसलिए इनको सेमी एक्वेटिक एनिमल के नाम से जाना जाता है. अदर एनिमल्स लाइक फ्रोग आ गया, टोड आ गया, न्यूट आ गया एंड सैलमेंडर्स, ये जो है अपना मोस्ट ऑफ जो टाइम होता है इनका लैंड में या पानी के आसपास ये बिताते हैं. एंड गो इन वाटर टू ले एग्स, और जब इन्हें अंडे देने होते हैं तो ये पानी में जाते हैं. एनिमल्स विद शेल, क्रस्टेंस, जिनकी शेल्स होती हैं. वाटर एनिमल्स लाइक क्रैब, लॉबस्टर्स, टर्टल्स, श्रिम्प्स हैव क्रस्ट लाइक शेल, का जो शेल होता है ऊपर से. एंड देयर मतलब बॉडीज दे हैव द लाइम लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प देम टू स्विम. इनका जो बॉडी होता है इस तरह से बना होता है कि ये स्विम कर पाते हैं. एंड द ब्रेथ विद द हेल्प टू गिल्स, और ये जो अपना श्वसन इनकी क्रिया होती है वो गिल्स की हेल्प से होती है, जैसा कि फिश में होता है. फिश ये भी एक्वेटिक एनिमल है और इसके गिल्स होते हैं इनके पास, जो हेल्प करता है ब्रेथ करने में, सांस लेने में पानी के अंदर. वाटर इन द वाटर, दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, इनकी बॉडी जो होती है स्ट्रीमलाइंड होती है, जो कि इनको तैरने में मदद करती है पानी के अंदर, स्विम इन वाटर. फिश हैव फिन्स, इनका फिन्स होता है विच एनेबल दैम टू बैलेंस, और ये बैलेंस बनाने में इनका सहायता करते हैं. बॉडी इन वाटर, जब पानी में इनकी बॉडी का बैलेंस बना रहे. एंड हेल्प दैम टू स्विम, और ये तैर पाएँ. द बॉडी ऑफ द फिश इज़ कवर्ड विद स्केल, इनकी जो बॉडी होती है वो स्केल से कवर होती है. शार्क, गोल्ड फिश, स्टार फिश आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फिश, ये अलग अलग प्रकार की हमारी जो हैं फिश हैं. एक्वेटिक बर्ड्स, अभी तक हमने प्लांट्स पढ़े, एनिमल्स पढ़े, बट अब बर्ड्स. बर्ड दैट लिव ऑन अ ग्राउंड, जो हमारे बर्ड्स पक्षी होते हैं लिव इन ऑन और ग्राउंड वाटर आर नोन एज एक्वेटिक बर्ड्स. ऐसे पक्षी जो कि अराउंड द वाटर, पानी के आसपास रहते हैं, उनको हम एक्वेटिक बर्ड्स के नाम से जानते हैं. दीज बर्ड्स हैव नैरो एंड पॉइंटेड बीक्स, इनकी जो है एकदम पॉइंटेड जो है मतलब पतली और सकड़ी मतलब, और आपका जो उनकी पॉइंटेड नुकीली बीक होती है, चोंच होती है. दे विच एनेबल दैम टू कैच फूड इन वाटर, पानी के अंदर जिससे कि अपना ये फूड कैच कर पाते हैं. बाइल एंड उसके अलावा इनका जो वाटर प्रूफ फैदर होते हैं, मीन्स पानी में जैसे आप लोगों ने सुना होगा बैग वगैरह हो गया वाटर प्रूफ होता है. एंड उसके अलावा और भी चीज़ें जो कि बारिश आती है, आप छाता ले जाइए, अब छाते के अंदर से पानी तो आर पार नहीं आता है ना बेटे, तो वो भी आपका वाटर प्रूफ में आ गया है. उसके अलावा रेन कोट वगैरह हो गया, तो ऐसे इनका फेदर जो होते हैं, पंख होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं. दे रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. बर्ड्स लाइक डक एंड स्वैन हैव वेब्ड फीट, वेब मतलब कि जालेदार इनके फीट होते हैं. एंड हेल्प देम टू स्विम, जिसके कारण ये पानी में तैर पाते हैं. बर्ड्स लाइक हेरॉन्स हैव स्प्रेडिंग टॉयज दैट हेल्प देम टू वेड थ्रू द वाटर, ये अपना जो होता है टॉयज जो होते हैं पंजों को फैला पाते हैं एकदम, और जिससे कि ये पानी में स्विम कर पाते हैं. अब आपका है एक्वेटिक मैमल्स. मैमल्स क्या होते हैं? जो बच्चों को जन्म देते हैं अपने जैसे, जैसे कि डॉल्फिन एंड अदर व्हेल्स आर सम ऑफ एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक मैमल्स. दे डू नॉट हैव गिल्स, इनके पास गिल्स नहीं होता है ब्रेथ करने के लिए पानी के अंदर. एंड दे कीप ऑन कमिंग अप द वाटर सरफेस टू द ब्रेथ एयर थ्रू देयर लंग्स, और लंग्स से सांस लेने के लिए जब इन्हें सांस लेनी होती है तो पानी के ऊपर आते हैं और लंग्स से के द्वारा सांस लेते हैं. एक्वेटिक मैमल्स हैव स्मूथ स्ट्रीमलाइन बॉडीज विद द लिटल हेयर एंड एक्सटर्नल ईयर, इनका बाहर की तरफ कान होते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जो तैरने में मदद करती है. दे आर आल्सो स्ट्रॉन्ग रिजिड फिन्स, फिन्स इनके स्ट्रॉन्ग होते हैं जो कि इनको स्विम करने में हेल्प करते हैं.
एम्फीबियंस, द एनिमल्स दैट स्पेंड देयर लाइफ इन वाटर, ऐसे एनिमल जो अपना ज़िंदगी होता है पानी में बिताते हैं, एज वेल एज ऑन द लैंड, आर कॉल्ड एम्फीबियंस। पानी में, ठीक है, लाइफ दैट स्पेंड देयर लाइफ वाटर एज वेल एज, जैसा मतलब पानी में बिताते हैं ऐसा ही ये धरती पे बिताते हैं, ज़मीन पर, तो ये एम्फीबियंस कहलाते हैं। इसमें आ गया आपका फ्रॉग्स और वन ऑफ द कॉमनेस्ट एम्फीबियंस। आपने देखा होगा फ्रॉग घरों में भी घुसते हुए गली में, तो वो ज़मीन पर भी रह पाता है। सीन अराउंड अस, दे डू नॉट हैव ए नेक, उसकी गर्दन नहीं होती है। देयर हिंड लेग्स आर वेरी पावरफुल, इनका जो आगे का जो होता है जो पैर होते हैं वो शक्तिशाली होते हैं। एंड दे हेल्प देम इन टू लीपिंग, देयर वेब फीट हेल्प देम टू स्विम, और इनके वेब जो जो इनके पैर होते हैं वो इनको तैरने में मदद करते हैं। एंड लॉन्ग स्टिकी टंग, इनका जो जीभ होती है लंबी होती है और एकदम चिपचिपाहट होती है, चिपचिपी, जो कि ये इंसेक्ट कीड़े मकोड़े पकड़ने में इनकी हेल्प करती है। एनिमल्स लाइक वाटर बॉडी, स्नेल, अर्थवॉर्म, ये लिव नियर द एज ऑफ द वाटर। आपका जो अर्थवॉर्म है, केंचुआ आपने देखा होगा, स्नेल देखा होगा, ये वाटर बॉडीज के आसपास रहता है। और आपने बारिश में देखा होगा केंचुए आपके घरों के आसपास जहाँ पानी होता है वहाँ आ जाते हैं। कुछ अदर जो है, सम अदर एक्वेटिक एनिमल हैं, जैसे कि आपका ईल, ये स्नेक की तरह दिखता है पर ये फिश होता है। दे लिव इन वाटर एंड आर कॉल्ड फेक स्नेक, ये पानी में रहता है, इसको फेक स्नेक के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये सांप जैसा दिखता है। सी ड्रैगन आर फिश, सी ड्रैगन फिश होता है। लुक लाइक द फ्लोटिंग वीड्स, ये ऐसा लगता है जैसे कि वीड अनवांटेड जो भी प्लांट देखा है, घास फूस झाड़ियाँ, वैसा दिखता है। फिर आपका हिपोपोटामस एंड राइनोसोरस, ये जो होते हैं हर्बीवोरस होते हैं और दे आर द मैमल्स, ये मैमल्स हैं दैट रिमेन इन वाटर टू कूल देयर बॉडी एंड ग्रेज इन द इवनिंग। ये मैमल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, वाटर टू कूल, अपना जो है अपने आप को ठंडा रखने के लिए ये पानी में रहते हैं। एंड ग्रेज इन द इवनिंग, और शाम को ये ग्रेज करते हैं। ग्रेज जो भी खाते हैं आप, जैसे कि गाय हो गई, भैंस हो गई, तो वो ग्रेजिंग करते हैं, घास जो खाते हैं, तो उसको हम चरना बोलते हैं। तो ये ग्रेज इवनिंग में करते हैं। दे कीप देयर ईयर्स, आइज एंड नोस्ट्रिल अबोव द सरफेस ऑफ द वाटर टू ब्रेथ। जब ये पानी में होते हैं तो नोस्ट्रिल हो गया, इनके कान हो गए, आँख हो गई, ये सब सरफेस के ऊपर रखते हैं, ये पानी के ऊपर रखते हैं इन्हें जब सांस लेनी होती है। स्टारफिश कैन लिव अप टू 16 आर्म्स, स्टारफिश कैन हैव अप टू 16 आर्म्स। जो स्टारफिश होती है इनके 16 आर्म्स होते हैं। और जेलीफिश इज़ द 90% वाटर, और ये जेलीफिश जो होती है 90% ऑफ वाटर ही होता है इसके अंदर, एकदम जेली जेली दिखती है। सम ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स विद द लॉन्गेस्ट लाइफ, कुछ ऐसे जो एक्वेटिक जो प्लांट्स एनिमल्स हैं जिनकी लाइफ बहुत बड़ी होती है, जैसे कि मैरियंस टोर्टोइज 152 ईयर का इसका है ज़िंदगी। द फिन व्हेल 116 ईयर्स एंड डीप सी क्लेन 100 ईयर। द लंग फिश can live out of water for a long for 4 years. The swordtail is the fastest swimming of all the fish. सबसे तेज दौड़ने वाली swordtail जो फिश होती है, जो तेज दौड़ती है, स्विम करती है। And mosquitoes and malaria. अब हम पढ़ेंगे मच्छरों के बारे में। बच्चों, मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा ऐसा हो जो मस्किटोज को नहीं जानता होगा, और आपने मलेरिया का नाम तो सुना ही होगा बच्चों। ये मच्छर के काटने से फैलती है डिजीज़। मस्किटोज स्प्रेड, जो मस्किटो होते हैं वो डिजीज़ फैलाते हैं, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। जो आपका मलेरिया होता है वो आपके रुके हुए पानी जो होता है, कहीं पे गड्ढा वड्ढा, नाली वगैरह या ऐसे ही पानी फेंक देते हैं, रुके हुए पानी में पनपता है। और जो आपका डेंगू होता है बेटे, ये साफ़ पानी में होता है। मलेरिया का जो मच्छर होता है, एनाफ्लीज जो होता है, जो एड्स मस्किटो, एनाफ्लीज जो मस्किटो होती है, ये जो मादा जो फीमेल होती है ये शाम होने के समय काटती है,
और वहीं जो डेंगू का मच्छर होता है ये मॉर्निंग के समय, एड्स मस्किटो ये मॉर्निंग के समय काटता है और साफ सफाई वाली जगह में रहता है। एंड चिकनगुनिया मस्किटोज ब्रीड इन वार्म एंड मोस्ट एनवायरमेंट। वार्म मतलब कि गर्म में, और एकदम मोस्ट जो होता है नमी वाले उसमें एनवायरमेंट में रहता है। दे ले एग्स स्टैग्नेंट जो रुके हुए पानी में अंडे देते हैं जो मच्छर होते हैं। दैट इज कलेक्टेड इन puddles, empty boxes, bucket, pots. They multiply very fast. बकेट हो गई आपकी, एंड बाल्टी, कोई भी डब्बे वब्बे बॉक्स हैं जो खुले हैं और पानी भरा है तो वहाँ अपना ले एग करते हैं और ये मल्टीप्लाई वेरी फास्ट जो है ये अपनी संख्या बढ़ाते हैं। द समर एंड द मानसून, गर्मी और बरसात के दिनों में जो महीने आते हैं, मौसम आता है। मोस्ट ऑफ सुटेबल देयर ब्रीडिंग, ये इनके लिए बहुत ही ब्रीडिंग बढ़ने का अच्छा जो है मौसम होता है समर एंड मानसून वाला। मानसून मीन्स वर्षा का। देयरफॉर द इंसिडेंट ऑफ मलेरिया, इस समय मलेरिया के बहुत से इंसिडेंट घटनाएं होती हैं। एंड डेंगू एंड चिकनगुनिया इंक्रीज द ड्यूरिंग दीज 2 सीजन, इन्हीं 2 सीजन में इनकी जो बीमारी के जो मरीज होते हैं इनकी संख्या अधिक हो जाती है। डेंगू फीवर द कॉज ड्यू टू द बाइट ऑफ एड्स, डेंगू जो होता है एड्स मच्छर के कारण होता है। ब्रीड इन क्लीन वाटर, ये साफ पानी में होता है। एंड मलेरिया जो होता है ये बाइट द फीमेल एनाफ्लीज, मच्छर के काटने से, मादा मच्छर होती है ये, उसके काटने से होता है। इट सक द ह्यूमन ब्लड, ये जो है मनुष्य का खून चूसते हैं। एंड इंजेक्ट और जम इनटू द ब्लड स्ट्रीम विच द कॉज मलेरिया, और दूसरे व्यक्ति को जब ये काटते हैं तो उसी के कारण ये जब इंजेक्ट डंक मारते हैं तो उसमें मलेरिया दूसरे व्यक्ति को हो जाता है। तो सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, मलेरिया के क्या लक्षण हैं, कैसे पहचानेंगे कि किसी को मलेरिया हुआ है। अगर किसी कोई पर्सन को मलेरिया हुआ है तो उसको हाई फीवर होगा, सब हेडेक, उसको सर दर्द होगा, शिवरिंग, कंपकपी के साथ बुखार आएगा। ए पर्सन कैन हु सफ़र फ्रॉम द फैटिग्यू, एकदम उसको टायर्ड, थकान होगी एकदम, जॉइंट उनके दर्द होगा, जॉइंट्स में काफ़ी उल्टियाँ आएंगी। एंड द presence or absence of the malaria can be confirmed by a blood test, चाहे मलेरिया हो या ना हो। अगर ये वाले सारे सिम्टम्स हैं तो आप लोगों को ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। नेक्स्ट, अब कैसे बचें हम प्रिवेंशन मलेरिया, तो इसके लिए हमें डू नॉट लेट वाटर स्टेगनेंट होता है कभी भी पानी, स्टेगनेंट रुका हुआ पानी इन द ग्राउंड अराउंड द हाउसेज इन द puddles, कहीं पे भी आसपास हमें घर के कोई टायर वायर कुछ भी पड़े तो वहाँ पानी इकट्ठा ना होने दें। ऑलवेज यूज़ कवर्ड डस्टबिन, डस्टबिन हमेशा कवर्ड रखें, ढका हुआ, और उसी में कूड़ा डालें। चेंज द वाटर ऑफ द वाटर कूलर्स रेगुलरली, जो कूलर के अंदर पानी होता है उसको रेगुलरली चेंज करें। इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो पुट अ स्पूनफुल ऑफ केरोसिन, तो 1 चम्मच उसमें केरोसिन मिट्टी का तेल डाल दें इन दी टैंक ऑफ कूलर के टैंक में। ऑयल से क्या होता है वो ऊपर लाइट फ्लोट करते हैं उसको, क्योंकि हल्का होता है पानी से, ऑन वाटर तो उस पर तैरता रहता है। दस द प्रिवेंट मस्किटो, और वो मच्छर की जो आग वहाँ पे वो नहीं दे पाते हैं, तो इससे हमारा बचाव हो जाता है। और उसके अलावा हम DDT पाउडर होता है वो भी हम छिड़क सकते हैं जहाँ भी लगता है कि भी मच्छर यहाँ ब्रीड कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। पुट वायर मैश ऑन द विंडो एंड डोर टू प्रिवेंट मस्किटो, उसके अलावा जाली वगैरह लगा के रखनी है खिड़की दरवाज़ों पर फ्रॉम एंटरिंग द हाउस, जिससे कि वो अच्छे से अंदर आसानी से न आ सकें। उसके अलावा हमें मस्किटो जो रिप्लेंट्स होते हैं, कोयल हो गई ये, उसके और भी आप जानते ही होंगे, मस्किटो नेट हो गया, ये आपका कोयल हो गया, मस्किटो मैट्स हो गया, मस्किटो स्प्रे हो गया, इन सब का यूज़ करना चाहिए। एंड नेट्स कवर द बेड्स, मच्छरदानी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रिवेंशन के उपाय हैं। सेविंग एक्वाटिक लाइफ, जलीय जीवन को हमें बचाना चाहिए। अब कैसे, जो विद ग्रोइंग पॉपुलेशन हमारा जनसंख्या बढ़ रही है, और जनसंख्या बढ़ने के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा है, मतलब कि औद्योगिकरण हो रहा है, अधिक से अधिक फैक्ट्रियाँ, उद्योग धंधे स्थापित हो रहे हैं। उसी के कारण क्या हो रहा है कि पोल्यूशन
बढ़ रहा है। तो ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो मनुष्य की जो क्रियाएं हैं, आवर वाटर बॉडीज टू आर गेटिंग पोल्यूटेड, इससे हमारा जो वाटर बॉडीज हैं वो पोल्यूटेड हो रही हैं, प्रदूषित हो रही हैं। कैसे हो रही हैं? क्योंकि जो वेस्ट वाटर होता है, हाउस का हो गया, ऑफिस का हो गया, हॉस्पिटल का हो गया, ये सारा का सारा जो है वाटर बॉडीज में जाता है और उसी कारण पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन। टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द फैक्ट्रीज, फैक्ट्री का वेस्ट एंड बिग इंडस्ट्रीज, ये भी वाटर को पोल्यूट करती हैं। ऑयल स्पिल ऑल्सो कॉज पोल्यूशन, ऑयल जो हम ऐसे डाल देते हैं उससे भी पोल्यूशन होता है वाटर बॉडीज़। तो ये लोग सांस नहीं ले पाते हैं और इसी कारण ये जो हमारी एक्वेटिक लाइफ काफ़ी जो है इस पर असर आता है, जो जब सांस लेने के कारण जीव जंतु मर जाते हैं। ड्यू टू दिस थ्रेट द एक्वेटिक लाइफ, और वाटर का जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ये मर जाते हैं किसके कारण? सांस लेने के कारण, डर्टी वाटर में। तो वी मस्ट, हमें क्या करना चाहिए? वर्क सीरियसली टू स्टॉप वाटर पोल्यूशन, के पानी का जो पोल्यूशन है उसको रोकने के लिए हमें जो भी कार्य हम कर सकते हैं वो करने चाहिए और इसी से हम सेव एक्वेटिक लाइफ और हम अपना जो है जलीय जो जीवन है उसको हम बचा सकते हैं। तो ये बेटे आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। आप वीडियो ध्यान से देखना जिससे आपको समझ में आ जाए बेटे, और आप इसके क्वेश्चन आंसर, फिलअप, ट्रू फॉल्स, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से कर पाएँ। थैंक यू बेटा।